जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति के विषम फल, उसके कारण और निवारण की। मगर पहले पावन ट्रस्ट की बात कर ली जाए। यह ट्रस्ट जन कल्याण के कार्यों में संलग्न है। इन जन कल्याण के कार्यों में आपके सहयोग की आवश्यकता है। पावन ट्रस्ट की जानकारी इस प्रकार से है। पावन ट्रस्ट की पंजीकरण संख्या 9/2020 है। किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए 9318682393 या फिर 7018797214 पर आप संपर्क कर सकते हैं। पावन ट्रस्ट में अपनी सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि HDFC बैंक खाता संख्या 5010377254 IFSC कोड HDFC 0001438 पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में आप भेज सकते हैं। साथ ही जेडी न्यूज़ 24 के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन हिट करना न भूलें। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। तो आइए अब मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। आज का मूल विषय है गुरुदेव की अशुभता होने के कारण और उनके निवारण यानी उपाय। आज तक हम लोग गुरु को सौर मंडल का सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह ही तक ही सीमित कर पाए हैं। गुरु ग्रह में एक सकारात्मक आकर्षण होता है। जिस प्रकार से शिखा बांधने का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सिर पर पल्लू ओढ़ने का भी असर होता है। हम यदाकदा किसी भी बात का एक ही पहलू देख पाते हैं, दूसरा नहीं देखते। जैसे हम ये देखते हैं कि वह कोई हिरण या अन्य कोई महिला तो किसी के सामने सिर नहीं ढकती या कम कपड़ों में रहती है, फिर वह तो सफल है या कामयाबी की ऊंचाइयों पर है। पर क्या आपने उनकी पारिवारिक स्थिति देखी या आपने उनको नज़दीक से देखा है? उनके जीवन में तलाक, शराब और खुलापन कितना बढ़ गया है? कब तक वह किसकी थीं, किसकी हो जाती हैं? अन्य भी बहुत सी बातें होती हैं जिनको यहाँ कहना संभव नहीं। यह बात सच है कि आज़ादी के इस युग में मन चाहे कपड़े पहनने की आज़ादी भी हो गई है, पर आज़ादी और संस्कार दोनों अलग अलग होते हैं। अब जीन्स, पैंट, टी शर्ट की दुनिया में कहीं कहीं सिर पर पल्लू, चुनरी आदि के
संस्कार लुप्त प्राय होते चले गए हैं। कुछ युवतियों को मंदिर में आरती करते वक्त देखा जाता है तो वह जीन्स या पैंट पहने बिना पल्लू या बिना चुनरी ओढ़े आरती करती नजर आती हैं। आप स्वयं ही सोचिए, क्या ये संस्कार उचित है? महिलाओं की बात छोड़ें, जो पुरुष बिना वजह के अपने बदन की नुमाइश करता है उसका गुरु ग्रह अवश्य ही अशुभ व खराब हो जाता है। अमूमन महिलाओं का जीवन उनके पति, बच्चों व घर गृहस्थी में सिमटा होता है। जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो तो वह महिला को स्वार्थी, लोभी और क्रूर विचारधारा की बना देता है। उसके दाम्पत्य जीवन में दुखों का समावेश होता है और संतान की ओर से भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को पेट और आंतों के रोग हो सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ प्रभाव दे हो तो महिला धार्मिक, न्यायप्रिय, ज्ञानवान, पति प्रिया और उत्तम संतान वाली होती है। ऐसी महिलाएं विद्वान होने के साथ साथ बेहद विनम्र भी होती हैं। जिन जन्म कुंडलियों में बृहस्पति शुभ होने पर भी उग्र रूप धारण कर लेता है तो स्त्री में विनम्रता की जगह अहंकार भर जाता है। वह अपने समक्ष सभी को तुच्छ समझती है, क्योंकि बृहस्पति के शुभ होने पर उसमें ज्ञान की पीड़ा नहीं रहती। वह सिर्फ अपनी ही बात पर विश्वास करती है। अपने इसी व्यवहार के कारण वह घर और आसपास के वातावरण से कटने लगती है और धीरे धीरे अवसाद की ओर चली जाती है, क्योंकि उसे खुद ही मालूम नहीं होता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही अहंकार उसे मोटापे का कारण भी बन जाता है। यूँ तो अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी मोटापा आता है, परंतु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से मोटापा अलग ही पहचान में आता है। यह शरीर में थुलथुलापन अधिक लाता है, क्योंकि बृहस्पति शरीर में मेद कारक भी होते हैं, तो मोटापा आना ही स्वाभाविक होगा। अशुभ बृहस्पति हो तो पुखराज धारण किया जा सकता है, पर लग्न कौन सा है यह देखकर ही पुखराज को धारण करना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग का भोजन भी सेवन करें। एक चपाती पर एक चुटकी हल्दी लगाकर खाने से भी बृहस्पति अनुकूल होता है। उग्र बृहस्पति को शांत करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना, पीले रंग और पीले रंग के भोजन से परहेज करना चाहिए, बल्कि उसका दान करना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं तथा छोटे बच्चों मंदिर में केले का दान और गाय को केला खिलाना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो तो हर बृहस्पतिवार को एक चपाटी पर आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी, देसी घी और चने की दाल रखकर गाय को खिलानी चाहिए। कई बार पति पत्नी अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हैं और चाहकर भी एक जगह नहीं रह पाते, तो पति पत्नी दोनों को ही बृहस्पतिवार को चपाती पर गुड़ की डली रखकर गाय को खिलानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ से जितना परहेज किया जाए, बुजुर्गों और अपने गुरुओं, शिक्षकों के प्रति जितना सम्मान किया जाए, उतना ही बृहस्पति अनुकूल होंगे। जिन महिलाओं या पुरुषों का गुरु उच्च राशि का हो, वह अपने पहने हुए वस्त्र कभी भी धारण न करें। साथ ही जो महिलाएं मॉल आदि से ड्रेस खरीदने से पहले पहनकर देखती हैं, क्या आप जानती होंगी
कि उससे पहले उस ड्रेस को कितने महिलाओं ने और किसने पहन कर देखा होगा। किसी और की नकारात्मकता उस ड्रेस में पहनने से होकर आपके घर साथ चली आती है। गुरु का व्यक्तिगत संबंधों पर प्रभाव। बृहस्पति वृद्ध, समझदार और संबंधों को जोड़कर रखने वाले ग्रह हैं। जन्म कुंडली में कई तरह के अशुभ योग और पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण रिश्तों में खराबी और खटास आने लगता है, जिस कारण एक समय ऐसा आता है कि वह रिश्ते शनै शनै समाप्त होने की कगार पर आ जाते हैं। हर एक रिश्ते का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है, जैसे कि सूर्य पिता, चंद्र माता, मंगल छोटा भाई, बुध बहन और मित्र, बुआ, फूफा, मौसी, मौसा, बृहस्पति दादा, पुत्र और गुरु। घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति और शुक्र पति, प्रेमिका, शनि चाचा, ताऊ, नौकर संबंधियों के कारक होते हैं। इसी तरह अलग अलग भावों में अलग अलग संबंधियों का विचार किया जा सकता है। यहाँ बात रिश्तों में बृहस्पति के विषय में कर रहे हैं। चौथे भाव के माँ के रिश्तों का भाव होता है, तो चंद्र संबंध में माँ का कारक ग्रह है। शनि, राहु, केतु यह पृथकतावादी ग्रह या पीड़ा देने वाले स्वभाव के होते हैं। चौथा भाव भावेश और चंद्र का शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों पर प्रभाव माँ के सुख की हानि करने वाले होता है। चौथा भाव भावेश और चंद्र बहुत ज़्यादा निर्बल होकर शनि, राहु, केतु पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव से माता के सुख में कमी कर देते हैं या माँ को दूर कर देंगे आदि आदि, जिससे माँ के सुख की हानि होगी। और ज़्यादा स्थित चौथे भाव भावेश और चंद्र की खराब होने की स्थिति ही माँ का सुख नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में चौथे भाव भावेश और चंद्र का बलि गुरु के प्रभाव में होना आपके और आपकी माता के बीच सुख के में वृद्धि कर संबंधों का स्थायी रूप से ठीक तरह से चलाता रहेगा। इसके लिए आवश्यक है गुरु का जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में होना। शुभ गुरु सुख में वृद्धि करने वाला होता है। जिस भाव भावेश और कारक संबंधी पर गुरु का शुभ प्रभाव पड़ेगा, ऐसे संबंधियों के साथ आपके अच्छे और मधुर संबंध रहेंगे। पाप ग्रहों का प्रभाव ऐसे भाव भावेश और कारक ग्रहों संबंधों पर होने से सुख की हानि होकर परेशानियां होंगी, साथ ही संबंध भी खराब होंगे। पाप ग्रहों के साथ जहाँ शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, उस स्थान की हानि नहीं होती। ऐसी स्थिति में आपके संबंधियों से आपके अच्छे और मधुर संबंध रहते हैं, क्योंकि गुरु कभी भी स्थिति को बिगड़ने नहीं देते। यह सभी को एक साथ जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। इसी कारक ग्रह को दोषों का नाश करने वाला और बेहद शुभ ग्रह माना गया है। जन्म कुंडली का शुभ और अनुकूल ग्रह बृहस्पति कई तरह के अनिष्टों को शांत करने में सक्षम होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न के लिए गुरु बेहद शुभ होते हैं। शास्त्र सम्मत वैदिक उपाय करने के गुरु के अनिष्ट प्रभावों से लाभ मिलता है एवं कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अब बात करते हैं अरिष्ट फल गुरु नाशक के उपाय। 21 गुरुवार तक बिना कर्म तोड़े हर गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा के उपरांत
पंडित जी से लाल या पीले चंदन का तिलक लगवाएं तथा यथाशक्ति बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर बालकों में बांटना चाहिए। इससे वर या वधू के विवाह आदि में सुखों में पड़ने वाली बाधाएं दूर पड़ती हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में किसी शुक्ल पक्ष से शुरू करके 27 गुरुवार तक प्रत्येक गुरुवार चमेली या कमल का फूल तथा कम से कम 5 केले चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन गुरु की ही होरा में बिना सिले पीले रेशमी रुमाल में हल्दी की गांठ या केले की जड़ को बांधकर रखनी चाहिए। इससे गुरु के बीज मंत्र ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः की 3 माला जप कर गंगा जल के छींटे लगाकर पुरुष दाहिनी बाजू और स्त्रियां बाएं बाजू में धारण करें। इससे भी बृहस्पति के अशुभ फलों में कमी आती है। गुरु पुष्य योग में या गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति के उपाय बसंत पंचमी के दिन अक्षय तृतीया या अपने तिथि अनुसार जन्मदिन के अवसर पर श्री शिव महापुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, गीता, सुंदरकांड, श्री दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथों का किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करना उत्तम फलदायी होता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम वीरवार से आरंभ कर रात में भीगी हुई चने की दाल को पीसकर उसमें गुड़ मिलाकर रोटी बनाकर लगातार 21 गुरुवार को गौ को खिलाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होने लगती हैं। किसी कारणवश गाय न मिले तो 21 गुरुवार ब्राह्मण दंपत्ति को खीर सहित भोजन कराना शुभ होता है। जन्म कुंडली में गुरु यदि उच्च विद्या, संतान, धन आदि पारिवारिक सुखों में बाधा कारक हो तो जातक को मांस, मछली, शराब आदि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। अपना चाल चलन भी शुद्ध रखना चाहिए। कन्याओं के विवाह आदि पारिवारिक बाधाओं की निवृत्ति के लिए श्री सत्यनारायण अथवा गुरुवार के 21 व्रत रखकर मंदिर में आटा, चने की दाल, गेहूँ, गुड़, पीला रुमाल, पीले फल आदि दान करने के बाद केले के वृक्ष का पूजन एवं मनोकामना बोलकर मौली लपेटते हुए 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। यदि पंचम भाव अथवा पुत्र संतान के लिए गुरु बाधा कारक हो तो श्री वंश पुराण एवं श्री संतान गोपाल या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जप करना चाहिए। गुरुकृत अरिष्ट एवं रोग शांति के लिए प्रत्येक सोमवार और वीरवार को श्री शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद कच्ची लस्सी, चावल, शक्कर आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त गुरु जनित अरिष्ट की शांति के लिए ब्राह्मण द्वारा विधि विधान से गुरु के वैदिक मंत्र का जप एवं दशांश हवन करवाने से अतिशीघ्र शुभ फल प्राप्त होते हैं। पुखराज 8, 9 या 12 रत्ती को सोने की अंगूठी में धारण करने से बल, बुद्धि, स्वास्थ्य एवं आयु वृद्धि, वैवाहिक सुख, पुत्र संतानादि कारक एवं धर्म कर्म में प्रेरक होता है। इससे प्रेत बाधा एवं स्त्री के वैवाहिक सुख की बाधा में भी कमी आती है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को गुरु पुष्य योग, गुरु पूर्णिमा अथवा पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद आदि नक्षत्रों के शुभ संयोग से विधि अनुसार गुरु मंत्र उच्चारण करते हुए सभी गुरु औषधियों को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल में मिलाकर स्नान करने से
पीलिया, पांडु रोग, खांसी, दंत रोग, मुख की दुर्गंध, मंदाग्नि, पित्त ज्वर, लीवर में खराबी एवं बवासीर आदि गुरु जनित अनेक कष्टों की शांति होती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।